मेहनत करेंगे, वर्दी लेंगे, मेहनत करेंगे, वर्दी लेंगे। जय हिंद बच्चों। जय हिंद सर। ऐसा कहा जाता है कि अगर सही समय पर उचित मार्गदर्शन मिल जाए तो मंजिल बहुत आसान हो जाती है। अब मंजिल आसान हो जाती है पर रास्ते को तय तो करना ही पड़ता है, और रास्ता तय किया है। हमारे साथ में है ओम प्रकाश दागी, जो एयरफोर्स का रिटर्न, फिजिकल, मेडिकल सब कुछ क्लियर करके आ चुके हैं, और अब इनके पास में ग्रीन कार्ड है। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें। तो बच्चों, ये जो इनकी यात्रा रही है, किस प्रकार से इन्होंने तय किया है। पहली बात तो ये कि एयरफोर्स में जाना था तो उसके बारे में पता कहाँ से चला, और फिर जब पता चल गया तो चीज़ों को कैसे इन्होंने कवर किया। हम लोग जानते हैं कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप में फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, इन तीनों ही सब्जेक्ट का रोल होता है। ओम प्रकाश, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ये आपका पहला ही अटेम्प्ट था? सर फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। सबसे पहले तो मैं आपके चरण स्पर्श करना। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं टीचर बन पाया, और टीचर बन करके इनकी जिंदगी में आ पाया, और ये जो इनका सिलेक्शन है ये इन्हीं की बदौलत है। अगर कोई इसका मुझे क्रेडिट दे तो ये गलत बात है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का चयन अगर होता है तो उस व्यक्ति के स्वयं के पुरुषार्थ से होता है। क्योंकि टीचर आपको सबको पढ़ाते हैं, सभी बच्चों को बराबर गाइड करते हैं, उनकी बातों को आप किस तरह से हैंडल कर रहे हो ये मायने रखता है। हमने जैसा बताया वैसा ओम प्रकाश ने समझा, उसको फॉलो किया और आगे बढ़ते गए। ओम प्रकाश, जब आप यहाँ आए, कब आए थे आप यहाँ पर? सर मैं जनवरी 2021 में यहाँ आया था। जनवरी 2021 में आप यहाँ आए? यस सर। और 1-2 महीना पड़े उसके बाद तो कोरोना की तीसरी लहर आ गई। फिर क्या हुआ? तो फिर सबसे पहले तो हम यहाँ आए थे तो हमें कुछ पता ही नहीं था कि एयरफोर्स में होता क्या है। जब यहाँ आए, हम पढ़े सर के गाइडलाइन में, मतलब यहाँ सबसे बड़ी सुविधा थी एक लाइब्रेरी की, जहाँ हम जैसे क्लास से पढ़ने के बाद लाइब्रेरी में भोजन करते थे, वहीं पढ़ते थे, और वो वहीं डाउट काउंटर होता था, तो वहाँ सारे हमारे डाउट भी क्लियर हो जाते थे। तो फिर बीच में फिर लॉकडाउन लग गया, फिर हम घर गए, फिर वापस फिर आए लॉकडाउन के बाद, और फिर ऐसी कोचिंग लगी और हम फिर पढ़ना शुरू किया है। फिर लॉकडाउन फिर लग गया था बीच में एक बार, 2 लॉकडाउन, फिर ऐसे ही चलता रहा, लेकिन फिर अच्छा चला। फिर आए हम यहाँ पढ़े, और बहुत सारी प्रॉब्लम आई हमारे। तो एक प्रॉब्लम थी एज आउट की, तो वो भी सर ने हमको बहुत समझाया है कि बस तुम मेहनत करो। हम मेहनत करते गए, और जैसे छुट्टी हुई लाइब्रेरी में ही पढ़े हम। ऐसा नहीं कि रूम पे गए छुट्टी होने के बाद वहीं सोए, ऐसा नहीं, हमने नहीं किया है। हमारे बहुत सारे दोस्तों का हुआ है, उन सभी साथ में पढ़े हम, और सबसे अच्छी सुविधा है लाइब्रेरी की। तो आप भी ऐसा ही करें। यहाँ से ये जो बच्चा कह रहा है कि सबसे बड़ी बात कि क्लास के बाद लाइब्रेरी, और अपने पास में 200 विद्यार्थियों के एक साथ बैठकर पढ़ने की व्यवस्था है। अगर आप लाइब्रेरी जाएंगे तो निश्चित तौर पर लाइब्रेरी में आपको चेयर्स खाली मिलेगी, आप वहां पर बैठ करके आराम से पढ़ सकते हैं। इन्होंने ये भी कहा कि लाइब्रेरी में बैठ के भोजन करते थे। इसका मतलब ये है कि सुबह की इनकी जब बैच होती थी, 8 बजे जब ये आते थे तो अपना भोजन साथ में लाते थे। ऐसा नहीं कि क्लास आ गए फिर भोजन के नाम पे घर चले गए और फिर वापस लाइब्रेरी आए और शाम होते वापस घर चले गए, ऐसा नहीं। दूसरी बात कि इनके दिमाग में एक बात थी एज आउट होने की, क्योंकि कोविड चल रहा था, बच्चों की उम्र 21 टच कर रही थी, वैकेंसी नहीं आ रही थी। बच्चों के मन में थोड़ा सा डाउनफॉल आ रहा था कि सर क्या होगा, हमारा नाम आएगा नहीं आएगा, हम एग्जाम दे पाएंगे भी या नहीं दे पाएंगे। पर मेरे विवेक से जो मुझे सही लगता था वो मैं इन बच्चों को हमेशा बताता रहता, और उसमें से ये बच्चे जो है मेरी इन बातों को फॉलो करते थे। उस समय कई सारे बच्चों को ऐसा लगा होगा कि शायद हमारा ना हो, और उन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी, पर इन लोगों ने पढ़ाई नहीं छोड़ी। और जब पढ़ाई नहीं छोड़ी तो कंटिन्यूएशन में पढ़ाई चलती रही और काम आसानी से हो गया, और रिजल्ट आपके सामने। तो आप देखेंगे बच्चों की कैसे इन्होंने मैनेज किया, मैं सारी बात करता हूँ। दूसरी बात ये कह रहे डाउट काउंटर। आप देखो बच्चों की डाउट काउंटर एक बड़ी चीज होती है। आप जिन चीजों को ऑनलाइन ढूंढना चाहते हो, अगर आप किसी व्यक्ति से डायरेक्टली उसका सॉल्यूशन लोगे तो डेफिनेटली वो चीज आपको ज्यादा गहराई से दिमाग में सेट होगी या नहीं होगी। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज की। दांगी जी, आपने
मैथमेटिक्स को कैसे किया, कौन सी बुक फॉलो किया आपने मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स जैसे कि हमें यहाँ गुप्ता सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, और हमने यहाँ से जैसे जो चैप्टर हुआ है उसका लगभग जो बुक RS अग्रवाल है, हमारा मीडियम भी हिंदी था तो उसमें प्रॉब्लम आती है लेकिन इतनी नहीं आती है फिर भी। तो आप RS अग्रवाल बुक को अगर आपने क्वेश्चन किए हर चैप्टर के लगभग उसमें 100 प्लस है, तो आप हो जाएगा आपका काम। तो मैथमेटिक्स के लिए गुप्ता सर ने खूब मदद किया, हाँ, और साथ में RS अग्रवाल लगाए, RS अग्रवाल, और तो काम हो गया। काम हो गया। उससे क्वेश्चन आपको बाहर जाएंगे ही नहीं, बस आप समझ समझ के कीजिए उनको। समझ समझ के करना है, खत्म करने के लिए नहीं करना। हाँ कि ना? कई बार बच्चा बैठता है, बोलो हाँ कि ना? कई बार बच्चा बैठता है कि आज तो मैं ट्रिग्नोमेट्री निपटा के ही छोड़ूंगा, अब वो निपटाने के चक्कर में खुद निपट जाता है। क्यों निपट जाता है? क्योंकि उसने ध्यान से देखा ही नहीं ना। और ध्यान से देखना तो पड़ता है भाई कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए आपके। बाकी बहुत सारे दोस्त तो लूसेंट भी आती है छोटी, तो मैथमेटिक्स के लिए ना। हाँ, अच्छी बुक उससे है। अच्छी बुक है लेकिन उससे काम नहीं बनेगा क्योंकि पेपर थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ गया है। पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है, और इसलिए किसी बुक की अपन बुराई नहीं कर रहे, पर हाँ जैसे वो बुक एयरफोर्स के नाम पे आती है, एयरफोर्स मैथमेटिक्स के नाम पे, बच्चे को ऐसा लगता है कि इसी बुक से काम कर ले, तो वो हेल्पफुल जरूर है, पर उसके ऊपर का लेवल भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। दूसरा है फिजिक्स। ओम, फिजिक्स से बच्चे इतना खतरनाक डरते, भयंकर। अगर हिंदुस्तान में पूरे में 100 बच्चे फेल हुए तो शायद 50 फिजिक्स के कारण ही फेल हुए, और रुक भी जाते हैं तो ज्यादा नहीं नंबरों से रुकते, 2-3 नंबरों से रुकते, जबकि तुम्हारे नंबर शायद 18 है, 16 नंबर, 16 नंबर। तो ये तो मतलब 10 नंबर से 6 नंबर ज्यादा है। बच्चा तो ये सोचता है काश 10, 10.5 ही आ जाए। तो आपने कैसे किया इसको? सर जब मैं भी पहले आया था तो मैं भी ये सोचता था कि शायद फिजिक्स में कट ऑफ क्लियर होगा या नहीं होगा, नंबर तो आना दूर की बात है। लेकिन हमें सर ने यहाँ अच्छे से पढ़ाया हमको, और जो टेस्ट होता है उसको टेस्ट भी लगाए हमने, जो टेस्ट होता है यहाँ संडे को, उसके बाद हमने बुक से लगाया है, यूट्यूब के पीछे नहीं भगे हम। जो फिजिक्स से के जनरली बहुत सारे के हमारे दोस्तों की प्रॉब्लम आती है, लेकिन आप पर आप क्वेश्चन लगाएंगे, लूसेंट बुक आती है हिंदी मीडियम में, तो हो जाएगा आपका काम। तो क्वेश्चंस लगाना है यूट्यूब के पीछे, आप भाग सकते हो, मेरे को कोई मनाती नहीं है उसमें। लेकिन प्रॉब्लम आपको ही आएगी जब आप एग्जाम देंगे ना, तब आपको लगेगा नहीं हमने गलत किया है। नहीं, सरल चीजों के भी देखो, फिजिक्स पढ़ना कोई सेव टमाटर की सब्जी बनाने जैसा नहीं है क्या? बोलो। तो भाई यूट्यूब से सेव टमाटर की सब्जी तुरंत सीख सकते, हाँ कि ना? या तो पूरा का पूरा कंटेंट A to Z हो और लेवल के साथ हो, तो पढ़ने में मजा है, हाँ या ना? और आपको ये भी देखना है कि जिस सोर्स से आप पढ़ रहे हो, मान लो आपने किसी पर्टिकुलर सोर्स से मेजरमेंट पढ़ लिया, और जब आपको किसी टीचर ने मेजरमेंट कंप्लीट करा दिया तो आप उसके बाद कुछ मत करो, आप उसके बाद कोई बुक उठाओ, उसमें मेजरमेंट के क्वेश्चंस उठाओ, और ये देखो कि वो क्वेश्चंस बन रहे हैं क्या आपसे। अगर वो क्वेश्चंस बन जाते तो यानी कि सही पढ़ाई चल रही, और अगर वो क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो फिर आपको बुक को टाइम देने की आवश्यकता है, क्योंकि बुक को टाइम दोगे वो बुक आपको सिलेक्शन देगी। बस सिंपल सी बात, अपना समय बुक्स के साथ गुजारना है, बुक्स आपको क्या दे देगी? क्या देगी बुक्स? तो सिलेक्शन किस किस को चाहिए? सभी को चाहिए। तो पढ़ेगा कौन? यस। तो मेहनत कैसे होगी? जी जान से होगी। कैसे होगी? जी जान से। है ना? मेहनत करेंगे, वर्दी लेंगे, मेहनत करेंगे, वर्दी लेंगे, ठीक है। और अब देखो, मैं खुद इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो मैं इंग्लिश के बारे में इनसे कुछ नहीं पूछूंगा, जिनको बोलना होगा ये इंग्लिश के बारे में स्वयं बोल देंगे। इंग्लिश के बारे में तो बोलने क्या तो जब मैं आया था तो हिंदी मीडियम से आते, तो जो भी हिंदी मीडियम से उसको प्रॉब्लम तो रहती है इंग्लिश में, लेकिन वो प्रॉब्लम ज्यादा रहती है ओकेब की। तो ओकेब कहाँ से पढ़े? लेकिन ओकेब में जो यहाँ सीट मिली है, लगभग 5 सीट मिली होगी, आपको नहीं मिली है तो मिल जाएगी। ओकेब उससे आपकी बाहर जा ही नहीं सकती है। अगर आपने उससे पढ़ा है, लगभग उसमें एक सीट में 100 सिनोनिम से 100 एंटोनियम से 100 वन वर्ड है। अगर आपने उससे क्वेश्चन लगाए मतलब ओकेब, और प्रत्येक के 2-2 सिनोनिम से एंटोनियम किए, तो जब आप एग्जाम आएगी तो आपको लगेगा कि अब हो गया अपना, और एग्जाम में बाहर जाएगा ही नहीं, उस एनडीए में भी नहीं जाता है। एयरफोर्स से छोड़ो, फिर एयरफोर्स तो छोड़ दो, एनडीए में उसके बाहर नहीं जाता। और जिस बंदे ने वोकेब पे कमांड कर लिया, वो ग्रामर तो हम लोग लगातार क्लास में पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो ग्रामर आपकी वहां से आराम से हो जाएगी, ठीक है ना? फिर अब दूसरा फेज, दूसरा पड़ाव, ये रिटर्न एग्जामिनेशन की बात हो गई। उसके बाद दूसरा पड़ाव है कि फेज 2।
फेज 2 में बहुत ज्यादा संख्या में बच्चे बाहर हो, ऐसा क्या वजह रही कि आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो गया? इसका वजह तो जैसे हमने मेरा एग्जाम दिया था, उसके बाद मैंने सर को कॉल किया था। एग्जाम होने के बाद मैं भी डाउट मारा था कट ऑफ क्लियर होगा या नहीं होगा, कैसा रिजल्ट आएगा, लेकिन सर ने हमको बोला है कि तुम वो छोड़ो, अभी तुम जो कर सकते हो वो करो। तो मैं इंदौर से चला गया था, वैसे गांव रूम छोड़ दिया था मैंने, तो वापस मैं एग्जाम देने के बाद वापस इंदौर ही आ गया। तो यही मैंने ग्राउंड गया, वहीं से फिजिकल किया और 10 तारीख को हमारा रिजल्ट भी आ गया। उसके बाद फिर उसमें तो ये कहना ये चाहते हैं कि लोग फेज 2 की तैयारी करने के लिए रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, और जब लोग इंतजार कर रहे थे तब ये फेज 2 की तैयारी कर रहे थे। बात समझ में आई? हाँ या नहीं है? कब क्या करना है? जिस समय जो करने के लिए अपने हाथ में रहता है उस समय वो हमें करना है। वी शुड नॉट वेट फॉर द टाइम कि टाइम आएगा और हम करेंगे। एग्जाम दे चुके हैं तो एग्जाम की तैयारी तो फिर से करना नहीं है। फेज 2 सामने आने वाला है, तो फेज 2 के लिए क्या कीजिए, अपने आप को तैयार कर लीजिए और ये करते रहे। ताकि जीडी में क्या हुआ? जीडी में तो क्या बताए, जो यहाँ पहले दिन जो हमारा टॉपिक हुआ था वही जीडी में आ गया है, रोड डिसिप्लिन और सेफ्टी वाला। रोड डिसिप्लिन एंड सेफ्टी। तो जब बच्चे आए थे तो मैंने बच्चों को ऐसे ही जनरली बिठाया और उनको बताया कि बेटा क्या हो सकता है, क्या टॉपिक हो सकता है। तो मैंने सोचा कि इसी टॉपिक से शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि रोड पर हर आदमी चलता है और उसको वहाँ होने वाली असुविधाएं और वहाँ वो जो खुद गलतियां करता है सब उसको पता रहती है। तो अगर हम यहाँ से शुरुआत करेंगे तो बच्चे को शायद समझ में आसानी से आ जाए। और ये लोग बोले और वही टॉपिक वहां पर आ गया, वही हमने वहां बोल दिया है, हो गया अपना काम। ठीक है, तो तैयारी करते रहो, मजा निश्चित आएगा। मजा ऐसी कोई बात ही नहीं कि मजा ना आए, पर अगर हम यूं सोचे बेटा कि हर चीज को यूट्यूब पे ढूंढे बेटा, तो फिर गूगल पे रिजल्ट भी दूसरे का ही देखना पड़ेगा। अगर अपना रिजल्ट देखना है, गूगल पे किसका रिजल्ट देखना है? अगर गूगल पे अपना रिजल्ट देखना है तो किताबों से दोस्ती, लाइब्रेरी में समय, टीचर्स की बात, सीनियर से शिक्षा, यस, ये 3-4 चीजें। और जब ये जीडी की तैयारी कर रहे थे तो हम इनको सारे बच्चों के सामने खड़ा करके बुलवाते, हर एक बच्चे को अलग अलग टाइम देते थे। ऐसा कोई व्यक्ति कर नहीं सकता, क्योंकि हर एक को सुनना बड़ा मुश्किल होता है, हाँ कि ना? पर हमने सुना बच्चों, और वो सुनने का क्या फायदा हुआ दांगी? वहाँ दिखा है हमको, बहुत सारे लड़के जो डर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में वहाँ अपन को खड़ा करके ऐसे नहीं बुलवाते, लेकिन सर हमको जैसे ऐसी क्लास लगती है तो सामने खड़ा करके बुलवाते, उसका बहुत बेनिफिट मिलता है वहाँ पर, और डर भग जाता है अपना। वहाँ डर लगा ही नहीं मुझे, डर यहाँ लगता था, यहाँ बोल नहीं पाता था, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हुआ, वहाँ बोला मैंने। देखो, यहाँ डर लगता था और वहां डर, कारण कि जो सिखा रहे हैं वो हर चीज देख रहे हैं, और जब हर चीज देख रहे हैं तो डांटेंगे भी, फटकारेंगे भी, हाँ कि ना? और वहां तो आपको सिर्फ जाके क्या करना है? परफॉर्म करना है। क्या करना है? और अनजान व्यक्ति से तो डर कभी लगता ही नहीं है, लगता है क्या? तो बिंदास मेहनत करते चलो, और जैसे जैसे मेहनत होती गई आगे बढ़ते चलो। और अब चूंकि 28 कट ऑफ था, 47 पॉइंट कुछ इनके मार्क्स हैं, ग्रीन कार्ड मिल चुका है, यानी कि अब जब भी मेरिट लिस्ट आएगी उस मेरिट लिस्ट में इनका नाम तय है, इनकी ज्वाइनिंग तय है, ठीक है ना? और एक और बड़ी बात, मैं आभारी हूं अपने स्टूडेंट्स का कि मैंने कई बार देखा है बच्चे, तो ये बच्चे जो है कई बार देखा है कि ये कल आ गए इंदौर, मेरा स्वास्थ्य थोड़ा खराब था, मैंने कहा सर मैं बैठा हूँ। अच्छा, पहले तो 2 घंटे एकेडमी बैठे रहे, पहले मैडम से पूछा सर कितनी देर से आएंगे, मैडम को भी नहीं पता था कितनी देर से आएंगे, मैडम ने बोला अभी रुको थोड़ी देर में आने वाले हैं। तो ये बंदा 2 घंटे एकेडमी पर वेट करता रहा, फिर इसने 2 घंटे बाद मुझे फ़ोन किया कि सर आप आ रहे हैं ना, कितनी देर में आ रहे हैं? मैंने कहा बेटा मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब है, तू आज अगर रुक सकता है तो रुक जा, अपन कल मिलते हैं। बोले सर मैं 1 दिन नहीं 2 दिन रुक जाऊँ। क्या बोला बच्चा? 1 दिन नहीं 2 दिन रुक जाऊँ। समझ रहे हो ना आप बात? तो ये क्या है, ये इनका मेरे अंदर आस्था नहीं, ये इनकी आस्था जो है अपनी मातृ संस्था में आस्था है। जिस संस्था से हम पढ़ लिख करके आगे बढ़े उस संस्था में आस्था है, और उसकी जीवन पर्यंत इज्जत और उसका सम्मान हमें करना ही करना है। क्यों? क्योंकि उसी के कारण हमें रास्ता मिला है, और जिसने इतना सा कर लिया वो बंदा कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं है। तो एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे ओम प्रकाश के लिए। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद।